एवरीवन, मेरा नाम निहारिका सिंह है और मैंने इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस 2021 विच इज़ कंडक्टेड बाय यूपीएससी उसमें ऑल इंडिया रैंक 7 हासिल की है। मैं DK इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से आप सबके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाली हूँ। मेरे फादर एक फार्मर हैं और मैंने अपनी स्कूलिंग ज़्यादातर लखनऊ से ही की है। मैंने अपना 12th तक एजुकेशन रेड रोज स्कूल लखनऊ से किया है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से किया है। ड्यूरिंग माय MSc मैंने UGC नेट क्वालिफाई किया, बट ग्रेजुअली आई शिफ्टेड टू द प्रिपरेशन ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। दिस वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट इन ISS का एग्जामिनेशन 2 स्टेजेस में होता है। पहला रिटन एंड देन पर्सनालिटी टेस्ट। रिटन एग्ज़ाम में आपके 6 पेपर्स होते हैं जो कि 3 दिन चलते हैं। मैं बता दूं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटन क्वालिफाई नहीं हो पाया था। हम अगर पहले दिन के एग्ज़ाम की बात करें तो उस दिन 2 एग्ज़ाम होते हैं, जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज़। जनरल इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो उसमें जो मेजर पोर्शंस आपका एग्ज़ाम में आता है वो है एसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन फ्रॉम वर्ड्स एंड सेंटेंस फॉर्मेशन फ्रॉम इडियम एंड फ्रेजेस। उसके अलावा सेंटेंस करेक्शन का भी पार्ट आता है। अगर एसे राइटिंग की प्रिपरेशन की बात करें तो अनुदीप सर के नोट्स आपको मिल जाएंगे इनसाइट्स ऑन इंडिया साइट पे। वो वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि आप एसे राइटिंग में कैसी अप्रोच रखें, और उसके अलावा उन्होंने कुछ कोट्स का सिलेक्शन करके दिया हुआ है कुछ बहुत अच्छे टॉपिक पे, जैसे वीमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, GDP। तो आप वो चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ एसेस लिख के देख सकते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं। लास्ट 3 ईयर्स से अगर देखा जाए तो वीमेन एम्पावरमेंट किसी न किसी फॉर्म में पूछा जरूर जा रहा है, तो मैंने वो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। अगर पैराग्राफ राइटिंग की बात करें तो उसके लिए आप कम से कम 8 से 10 पैराग्राफ एग्जाम्स के पहले लिख कर देख लें इन 200 वर्ड्स। वो बहुत ही ज़्यादा आपको वहाँ पे यूजफुल लगेंगे। अगर मैं बात करूँ पैराग्राफ राइटिंग की तो ज़्यादातर फिलोसॉफिकल अप्रोच के पैराग्राफ्स पूछे जाते हैं, तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रेसी राइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया था। नेट से बस मैंने रूल्स चेक कर लिए थे कि क्या रूल्स होते हैं प्रेसी लिखने के, और उसके अलावा मैंने 2-3 बार प्रेसी लिख के घर में देखी थी जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उनसे, और वहाँ पर मैंने लिख लिया। अगर जब आप वहाँ एग्जामिनेशन में जब आपको एसे लिखना हो या पैराग्राफ लिखना हो तो जो रफ कॉलम मिलता है आपको पेपर्स के पीछे, आप उसका यूज़ करें। एक पहले ब्लूप्रिंट बना लें कि आपको लिखना क्या है और उसके बाद में लिखना शुरू करें। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और एक बहुत अच्छे तरह से आप अपना एसे लिख सकते हैं। अगर सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें जो कि वर्ड्स और इडियम एंड फ्रेजेस से आता है, उसके लिए मैंने कुछ बहुत अलग नहीं किया, बट एक चैनल है हिंदू वोकैबुलरी करके इंस्टाग्राम पे, उसको मैंने फॉलो किया। वो डेली कुछ ना कुछ वर्ड्स बताते रहते हैं, उससे सेंटेंस भी उन्होंने फॉर्म करके दिखाते हैं, तो कुछ ना कुछ याद रह जाता है एग्जाम में। जो सेंटेंस करेक्शन वाला पार्ट है उसके लिए मैंने प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक जो कि नीतू सिंह ने लिखी है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने सारे रूल्स डिस्क्राइब किए हैं। तो जो आता है हमारा सेंटेंस करेक्शन, उसमें ज़्यादातर ग्रामेटिकल एरर्स ही होती हैं, उसको करेक्ट करके लिखना रहता है, तो उस बुक से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको बुक का पढ़ा नहीं याद रहता है तो यूट्यूब पर एक चैनल है निमिषा बंसल, वो भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने ग्रामर के रूल्स बता रखे हैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से, उससे आप कवर अप कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में याद रह जाता है, तो आपको उससे हेल्प हो जाएगी। जनरल इंग्लिश के बाद सेकंड शिफ्ट में हमारा जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है। इसमें आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम द सेक्शंस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड द रिलेटेड करंट अफेयर्स। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए मैंने 11th एंड 12th क्लास की ओल्ड NCERTs को अच्छे से रीड किया था। उसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल, उसके 3 वीडियोज़ हैं जो उन्होंने बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं अजीत सर के।
एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री के, वो मैंने देख लिए थे, क्योंकि सुना हुआ चीज़ ज़्यादा याद रह जाता है एग्जाम में। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो वो मुझे थोड़ा सा टफ पेपर लगता था। मैंने उसके लिए 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज पढ़ी तो थी, बट मुझे याद रखने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो इसके लिए मैं क्या करती थी कि जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा होता, फॉर एग्जांपल कहीं पे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल अगर इंट्रोड्यूस होना है, या कहीं वॉल्केनोज आ रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, या फॉरेस्ट फायर है, तो इन सब से रिलेटेड जो भी स्टैटिक पोर्शन होता था वो मैं प्रिपेयर कर लेती थी। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो उसमें सबसे अच्छे से पहली चीज़ तो आपको सारे आर्टिकल्स लर्न होने चाहिए, शेड्यूल्स याद होना चाहिए, प्रियम्बल आप प्रिपेयर कर लें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो भी आप प्रिपेयर कर लें, और जितने आंसर्स में हो सके इनका यूज़ करें। उससे आपको मार्क्स फेच करने में बहुत ही आसानी होगी। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो टिल प्रिपरेशन मैंने ज़्यादातर चीज़ें करंट अफेयर्स से ही पढ़ी थी। अगर आप चाहें तो आप मृणाल पटेल चैनल, जो कि यूट्यूब पर है, काफ़ी अच्छा चैनल है वो इकोनॉमी के लिए, उनकी एक पूरी सीरीज़ पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल है। उसके अलावा जो भी रिसेंट चेंजेस हो रहे हो इकोनॉमी में, कोई बिल लॉन्च किया गया हो, जैसे आत्मनिर्भर भारत पूछ लिया गया था या नरसिम्हन कमेटी पूछ ली गई थी, तो अगर कुछ रिसेंट ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है तो उस पर आप ध्यान दें। करंट अफेयर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसमें बहुत ही टाइम जा रहा था और स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम बच नहीं रहा था। तो मैं क्या करती थी, डेली करंट अफेयर्स की एनालिसिस देख लेती थी। मृणाल पटेल चैनल मैंने उसके लिए फॉलो किया था, और कभी कभी मैं स्टडी लवर वीर सर का भी देख लेती थी वीडियो। दोनों ही चैनल काफ़ी हेल्पफुल हैं, आप चाहे तो मदद ले सकते हैं। कुछ टाइम पहले इनसाइट्स आईएएस का जो चैनल है उसमें भी कृतिका मैम एनालिसिस करवाती थी, वो भी काफ़ी हेल्पफुल था, पर अब वो बंद हो चुका है। तो आप इन मृणाल पटेल या स्टडी लवर वीर सर में किसी एक को भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मंथ एंड में आप किसी भी एक विजन आईएएस या दृष्टि आईएएस की मैगजीन को भी रेफर कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए आप कोशिश करें कि टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करें, और जो भी सेक्शन आपका स्ट्रांग हो उसको पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अननेसेसरी किसी भी एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट ना करें। मैंने मेरे इस अटेम्प्ट में आईएसएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ बीएचयू, नेट, गेट और एक टेस्ट सीरीज के भी क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से सॉल्व किया था। अब हम आते हैं जो हमारा सेकेंड शिफ्ट में पेपर 2 होता है, स्टैटिस्टिक्स पेपर 2। इसमें जो आपके मेजर पोर्शंस आते हैं वो है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, लीनियर मॉडल एंड ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। अगर हम ऑफिशियल स्टैटिस्टिक की बात करें तो आप अगर नेट पे लिख के डालेंगे इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम, तो वहाँ पर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी जो कि पूरी इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम की है। उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उन्होंने शॉर्ट में काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। और आप मॉस्फे की भी साइट देख सकते हैं, पर जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं तो हमें एक्चुअली समझ में नहीं आता कि साइट खोल के हमें पढ़ना क्या है। तो आप वो पीडीएफ से पहले इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम को अच्छे से समझ लें, सारे एनएसओ, सीएसओ के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन्हें अच्छे से देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक के लिए आप मृणाल पटेल सर के चैनल पर आप यूट्यूब पर डालकर सर्च करें मृणाल पटेल जीडीपी लेक्चर, वो आप बहुत अच्छे से देख लें, और मृणाल पटेल सीपीआई डब्ल्यूपीआई लेक्चर, इनसे आपको एक बेस मिल जाएगा जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप वो बहुत अच्छे से देख लें। हालांकि वो पुराने थोड़े से लेक्चर्स हो गए हैं, तो जो भी अपडेट हुआ है, फॉर एग्जांपल जो बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ में अपडेट हुआ है या बेस ईयर चेंज हुआ है, वो आप एक बार नेट से टैली कर लीजिएगा। लीनियर मॉडल्स मेरा एक थोड़ा सा वीक पोर्शन था, तो लीनियर मॉडल्स के लिए मैंने शलभ सर के नोट्स उन्हें रिफ़र किया था। उसके अलावा एक यूट्यूब पर चैनल है पी स्टैटिस्टिक ट्यूटोरियल्स, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, उसके लिए मैंने गुप्ता कपूर के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से सॉल्व किए हुए थे। उसके अलावा मेरी कोचिंग में मुझे नोट्स प्रोवाइड कराए गए थे, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के लिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि उसकी आप शॉर्ट नोट्स जरूर प्रिपेयर करें। फॉर एग्जांपल अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी, इनकी एकदम शॉर्ट नोट्स और इनकी प्रॉपर्टीज़ एक साथ में लिख लें कि कोई एब्सर्ड है या कोई कंसिस्टेंट है या नहीं है एस्टिमेटर, या फिर कोई इनवेरियंस प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं करता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ आप लिख के रखें, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में पूछ लेता है। इसके अलावा जो हमारे डेफिनेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं,
उनके लिए आप एक बार ध्यान से देख लें कि कौन सा उनका एस्टिमेट अनबायस्ड होता है, कौन सा कंसिस्टेंट होता है। तो ये सब कुछ आप थोड़ी सी चीज़ें याद करके रखें ताकि आपका वहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो। स्टैटिस्टिक पेपर 2 में आई वुड सजेस्ट कि आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, स्पेशली ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, क्योंकि हमारे पास पेपर 1 देने के बाद में जो 3 घंटे का स्पेस बचता है, हम उसमें पूरा अपना पेपर 2 रिवाइज कर पाएँ। अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत हेल्प मिलेगी आंसर्स देने में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है। 80 क्वेश्चंस हमें करने रहते हैं 2 आवर्स में, और वो भी क्वेश्चन सॉल्व करने रहता है। तो अगर आप उस स्पेस में रिवाइज कर लेंगे शॉर्ट नोट्स से तो आप काफ़ी जल्दी उसे कर पाएंगे। थर्ड डे हमारे 2 पेपर होते हैं, स्टैटिस्टिक पेपर 3 एंड पेपर 4, बोथ आर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। अगर हम स्टैटिस्टिक पेपर 3 की बात करें तो इसमें जो हमारे मेजर पोर्शंस आते हैं वो हैं सैम्पलिंग, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, डिमांड एनालिसिस एंड इकोनोमेट्रिक्स। पेपर 3 के लिए मैंने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पे काम नहीं किया था, मैंने मेरी कोचिंग के नोट्स के ही मल्टीपल रिवीजन किए थे। अगर हम सैम्पलिंग की बात करें तो अगर आप चाहें तो फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और सुखात्मे को रिफर कर सकते हैं, या फिर शलभ सर के नोट्स पड़े हुए हैं ऑनलाइन, वो भी बहुत हेल्पफुल हैं, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर, डिमांड एनालिसिस की बात करूं तो ये तीनों ही आपको फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में मिल जाएगा। इन सभी की थ्योरी के साथ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें बुक से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी ज़रूर देख लें। अगर मैं बात करूं इकोनोमेट्रिक्स की, तो उसके लिए जो मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा था वो था मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के नोट्स, जो कि मधुलिका मैम ने दिए थे। शी इज़ HOD इन BBAU यूनिवर्सिटी, तो उनका मैंने काफ़ी अच्छे से देखा था नोट्स। उसके अलावा शलभ सर के नोट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। आप उसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ लें, जैसे जनरल लीनियर मॉडल, जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल, इसके अलावा 2 SLS साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ये सब आप अच्छे से कर लें। पेपर 3 में मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप सारे ही पोर्शंस को पढ़ के जाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सिलेक्टिव पढ़ लेते हैं और हमें उसी पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, तो हमारा स्कोर काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए आप उसमें कवर अप सब कुछ करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर एनालाइज करें। उनके अब जैसे देखा जा रहा है कुछ नए टॉपिक्स भी एड ऑन होते जा रहे हैं ईयर ऑन ईयर, तो आप उसके लिए इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चन पे मतलब उससे कुछ मटेरियल डाउनलोड कर लें, आप उसके नोट्स बना लें और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। पेपर 3 एक काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर माना जाता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें एक तो सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा रहता है और डिस्क्रिप्टिव रहता है, तो उतना याद रखना काफ़ी बड़ी चीज़ है। सेकेंड जो चैलेंज आता है वो आता है पेपर को टाइम पे कंप्लीट करना, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और आप ये कोशिश करें कि जितना पूछा जाए उतना ही आंसर करें, आप अननेसेसरी आंसर को बड़ा नहीं करें। आपके पास स्पेस भी लिमिटेड है और टाइम भी लिमिटेड है, और आपको मार्क्स उतने ही पोर्शन के मिलेंगे जितना उसमें पूछा गया है। तो अननेसेसरी आंसर को स्ट्रेच मत करें, जितना पूछा जा रहा है उतना ही जवाब दें। नाउ कमिंग टू द स्टैटिस्टिक पेपर 4, इसमें 7 पोर्शंस आते हैं, जिसमें से आपको 2 कोई पार्ट चूज करने रहते हैं। जो मैंने चूज किया था वो था डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक, एंड माय सेकंड पार्ट वाज डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। अगर मैं डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक की बात करूं तो क्योंकि मैंने UGC नेट पॉपुलेशन स्टडीज़ की प्रिपरेशन की थी, तो मेरे लिए वो पोर्शन ज़्यादा टफ नहीं था। उसके लिए अगर आप चाहें तो फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक से प्रिपेयर कर सकते हैं, और माइग्रेशन वाला पार्ट उसका ML झिंगन से देख सकते हैं। अगर आप इसमें से एक पार्ट छोड़ भी देंगे तो भी आपका क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, और ये एक काफ़ी इजी पोर्शन पड़ता है प्रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा जैसे कि देखा जा रहा है सेंसस अभी होने वाली है, तो आप सेंसस का पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ लें रजिस्ट्रार जनरल की वेबसाइट पे, सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे लास्ट ईयर उसका एक क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के लिए मैंने मेरी कोचिंग के नोट्स को ही अच्छे से रिफर किया था। इसके अलावा उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स वो बुक मैंने काफ़ी अच्छे से देखी थी, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जो मुझे क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे थे उसको मैंने इंटरनेट की हेल्प से सॉल्व किया था। इसके अलावा IASRI की वेबसाइट से भी आप हेल्प ले सकते हैं।
ISS का एग्जामिनेशन आपका 3 दिन लगातार चलता है और दोनों मीटिंग्स में पेपर होते हैं और इनफैक्ट ये बहुत गर्मी में पेपर होता है। नॉर्थ इंडिया में उस टाइम काफ़ी गर्मी रहती है, तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, प्रॉपर पानी वगैरह पीते रहें, जो स्पेस मिलता है 2 पेपर्स के बीच में उसमें कुछ लंच लेके जाएं, तो आपको वहाँ पे एनर्जाइज्ड रहना है और कोशिश करें आप अपनी तबीयत ना ख़राब करें 3 एग्ज़ाम में, और स्लीप नहीं कट करें। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लें, स्पेशली स्टैटिस्टिक पेपर 2 और स्टैटिस्टिक पेपर 4 के लिए, जो कि आप वहाँ पे जो इंटरवल मिलता है उसमें रिवाइज कर पाएँ। यह आपको काफ़ी हेल्प करेगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका 2 से ढाई महीने में लगभग रिजल्ट आ जाता है रिटन एग्जामिनेशन का, जिसके बाद में आपको आपका इंटरव्यू होता है, जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। इंटरव्यू के लिए भी आपको 2-2.5 महीने का टाइम मिलता है रिजल्ट आने के बाद। तो इंटरव्यू से पहले आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपना डैफ बहुत अच्छे से भरें, उसमें ग्रामेटिकल एरर बिल्कुल ना करें और स्पेलिंग एरर बिल्कुल ना करें। आपको डैफ कैसे भरना है ये देखने के लिए आप विकास दिव्यकीर्ति सर का वीडियो अच्छे से देख सकते हैं दृष्टि IAS के चैनल पर। अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले किसी सीनियर या फिर किसी टीचर से आप चेक ज़रूर करवा लें, और उसमें जो चीज़ भी आप मेंशन करें, अपना प्लेस ऑफ बर्थ, होम टाउन, आपने एजुकेशन कहाँ से ली है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, जो भी अपनी डिटेल्स आप मेंशन करें उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ें। अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपके पास 2 से ढाई महीने हैं। इस बीच में आपने जो भी अपने ड्राफ्ट में लिखा है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई हॉबी है तो उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करें। मैंने मेरी हॉबी मंडला आर्ट लिखी थी, तो वहाँ पे मुझसे चेयरपर्सन ने पूछा था कि मंडला आर्ट है क्या, इसको कहाँ से लिया गया, स्केचिंग में और इसमें डिफरेंस क्या है, इक्विपमेंट दोनों में क्या क्या डिफरेंट यूज़ होते हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके रखें। इसके अलावा आप स्टैटिस्टिक में जो भी जितना भी आपका सिलेबस रहा है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसे अच्छे से रिवाइज कर लें। जो भी आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं उनको एक बार डेफिनेशन हर चीज़ की देख लें। आपने अगर मल्टीकोलियरिटी पढ़ा है, हेट्रोसेडास्टिसिटी पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनके लिए कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं, कब अप्लाई करते हैं, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और हर एक चीज़ का एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ज़रूर पढ़ लें। वो कई बार आपसे वहाँ पे पूछ लेते हैं, जैसे कि उन्होंने मुझसे भी कई सिनेरियोज में पूछा था कि अरीमा कब अप्लाई करते हैं, या क्लस्टर सैम्पलिंग का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताओ। तो ऐसी चीज़ें आप ध्यान से देखें। इसके अलावा जो भी आपने अपने हर सेमेस्टर में पेपर्स दिया है, जो आपके पेपर के नेम थे वो अच्छे से एक बार याद करके जाए, क्योंकि उसको भी वो पूछ लेता है। तो अगर आपको अपने ही पेपर के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी तो एक काफ़ी ख़राब इम्प्रेशन वो छोड़ेगा। स्टैटिस्टिक प्रिपेयर का ये पोर्शन प्रिपेयर करने के बाद में आप कुछ फेमस स्टैटिस्टिशियंस के नाम और उनका कंट्रीब्यूशन ये भी अच्छे से देख लें। इसके अलावा जो आपका ये स्पेस रहता है जिसमें आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी रहती है, इसमें आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ें। मैंने द इंडियन एक्सप्रेस हर रोज़ पढ़ा था रिलीजियसली। अगर आपको न्यूज़पेपर समझने में कठिनाई हो रही है तो आप कोई एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से आपको समझा देते हैं, तो बैकग्राउंड समझने में आसानी होती है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक के साथ साथ जो भी इकोनॉमिक्स में अपडेट हो रहे हों वो भी ध्यान से पढ़ते रहें। इसके लिए आप मृणाल पटेल सर की विन CSP सीरीज देख सकते हैं, या उनका इकोनॉमी का लेक्चर वो काफ़ी अच्छा रहता है, तो वहाँ पे उससे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। उसके अलावा जो भी करंट में चल रहा हो, फॉर एग्जांपल मेरे से उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पूछ लिया था, MSP का पूछ लिया था, तो जो भी चल रहा है वो पढ़ें और उस पर आपके व्यूज़ क्या है। इसके साथ साथ आसपास की कंट्रीज़ की क्या पोजीशन है उन करंट अफेयर्स के पॉइंट्स के रेफरेंस में, वो भी ध्यान से पढ़ें। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि डेटा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ ऐसे डेटा हैं जो आपको याद रहने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेंसस का डेटा आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, स्पेशली इंडिया का और आपकी होम स्टेट का क्या डेटा है।
उसके अलावा जो भी रिसेंट सर्वेज आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर NFHS आया है या SRS सर्वे आया है तो उसका आप डेटा भी ध्यान से देखें, स्पेशली अपने स्टेट के लिए और इंडिया के रेफरेंस में क्या है, और उस डेटा के पीछे के कारण क्या है ये भी आपको पता करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके जाएं। मॉस्पी की वेबसाइट को बहुत अच्छे से पढ़ें, स्पेशली आपके इंटरव्यू टाइम में। मॉस्पी की एनुअल रिपोर्ट आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए। उनका नेशनल डेटा डिसेमिनेशन का एक डॉक्यूमेंट पड़ा है, वो अच्छे से देख लें, और विजन 2024 ऑफ मॉस्पी वो बहुत अच्छे से पढ़ लें। इसके अलावा आप लेबर ब्यूरो की वेबसाइट भी विजिट करें, उसको भी एक बार गो थ्रू कर लें, और एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री की भी वेबसाइट आप पढ़ लें। इतना पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ आप जब भी वहाँ जो भी आंसर दें उसमें कॉन्फिडेंट रहें। जितना क्वेश्चन वो पूछे उतना ही आप आंसर दें, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करें, और जो भी आप बोल रहे हो उसको थोड़ा सा सोच समझ के बोलें, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग वहाँ पर हो जाती है। बाकी खुश रहें, स्माइल करें वहाँ पर, और अच्छे से दें, और कॉन्फिडेंटली अगर आप देंगे तो आपको अच्छे स्कोर्स मिलेंगे। नर्वसनेस जितनी आप कम कोशिश करें, जितनी आपको कम हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये मेरी कुछ स्ट्रेटजीज और रिसोर्सेज थे। आई होप इसमें से कुछ पॉइंट आपको हेल्पफुल लगे होंगे। इसके साथ मैं DKT के प्लेटफॉर्म का बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि जब मैंने 2 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं होते थे, किसी की भी स्ट्रैटेजी नहीं पता होती थी। DKT के प्लेटफॉर्म से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। मैंने अपने सीनियर्स की काफ़ी सारी वीडियोज़ और उनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो अप किया। आई होप आपको भी इससे हेल्प मिले। थैंक यू।